और आरजेडी के अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, और जगदानंद सिंह आरजेडी के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। और उन्होंने बयान ये दिया है कि जिस तरह से बीजेपी कामकाज कर रही है, बीजेपी के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि 10 साल का टेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसा होगा। 10 साल के टेलर को लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं, और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं एक बार हम आपको। तो जिस तरह से जगदानंद सिंह का बयान आया है, उसके बाद उन्होंने बीजेपी पर लगातार हमला बोला है और ये कहा है कि ये जो सरकार है महंगाई बढ़ा रही है, किसानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही, युवाओं को रोजगार नहीं दे रही, ऐसे तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। और पूछा है कि अगर 10 साल का टेलर ऐसा है तो फिर पिक्चर कैसा होगा। जगदानंद सिंह ने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, जिसके बाद से लगातार इस बात को लेकर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। और जगदानंद सिंह के बयानों के बाद से सवाल इस बात पर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या जगदानंद सिंह ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, वो कहीं न कहीं आम जनता को रास नहीं आ रहा है। और जगदानंद सिंह के बयानों को लेकर भी बीजेपी में चर्चा इस बात की चल रही है, क्योंकि जगदानंद सिंह कम बोलने के लिए जाने जाते हैं, और जब बोलते हैं तो फिर कहा यह जाता है कि जगदानंद सिंह लगातार अब सक्रिय होंगे और चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव जहां चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लालू यादव कभी कभार इक्का दुक्का सभाओं में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, और अब प्रचार की कमान तेजस्वी यादव के साथ जगदानंद सिंह संभालेंगे, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से अविनाश जुड़ गए हैं। सीधे चलेंगे अविनाश के पास। अविनाश, जगदानंद सिंह ने क्या कुछ कहा है और उसे लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल उदय, और जिस तरीके से अगर आप बात करें, जगदानंद सिंह के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और काफी वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी में, और बड़े नेताओं में गिनती होती है, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कमान वो लगातार लंबे समय से संभाले हुए हैं। ऐसे में एक बात काफी दिलचस्प ये भी रहता है जगदानंद सिंह के लिए कि वो जल्दी पत्रकारों से कभी वो बात नहीं करते, ना किसी तरीके जल्दी वो बाइट देते हैं। लेकिन आज जब हमने काफी मशक्कत की उनके पीछे, करीब आधे घंटे 1 घंटे तक हमने समय दिया, और उसके बाद जब जगदानंद सिंह तैयार हुए और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो लगातार बिहार में दौरा हो रहा था, और लगातार प्रधानमंत्री ये बात कहते थे कि जो भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं और खास करके राजद पर प्रधानमंत्री कहते थे कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और ये सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के लिए राजनीति करते हैं। तमाम सवालों को लेकर काफी लंबे समय से हम ये कोशिश कर रहे थे कि जगदानंद सिंह से बात हो, और आज न्यूज़ 22 इसके ऊपर एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत हुई है। और देखिए ये भी बात है कि आज उनके कार्यालय में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी पहुंचे थे, बिहार कांग्रेस के प्रभारी जो है मोहन प्रकाश वो भी पहुंचे थे, मदन मोहन झा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जगदानंद सिंह तमाम नेताओं की बात हुई है, और क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, आरजेडी ने सभी प्रत्याशियों का घोषणा कर दिया 22 सीटों पर, और देखिए इन सभी चीजों को लेकर कांग्रेस जो है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व बिहार के, क्योंकि अध्यक्ष खुद पहुंचे थे, तो उन सभी चीजों पर बात हो रही थी। और 3 सीट अभी भी कांग्रेस पर जो है पेच फंसा हुआ, उस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन जगदानंद सिंह ने प्रधानमंत्री पर आज बड़ा हमलावर तरीके से उन्होंने बयान दिया, और उन्होंने कहा कि ये 10 साल वो कहते हैं कि अगर ट्रेलर है तो 10 साल में जब इतना भयानक स्थिति उन्होंने देश का बनाया है, तो आगे और भी कितना भयावह स्थिति होगा, कल्पना करने लायक है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने ही वादा किया था कि 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलेगा फ्री में, तो वो वादा कहाँ गया।
और जगदानंद सिंह ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी केवल अपने पूंजीपति यानी अंबानी और अडानी के जेब भरते हैं और उन्हीं के लिए वो देश चलाते हैं। और देश की जनता ने ये अब बात मान लिया है कि किसको आगे देश देना है। और जगदानंद सिंह ने ये कहा कि मोदी जी अब आप अंबानी और अडानी को ही संभालिए और देश जो है राह पकड़ लिया है। तो कुल मिला के जिस तरीके से जगदानंद सिंह का आज प्रधानमंत्री पर जो पलटवार था, कहीं ना कहीं वो सीधे पीएम मोदी पर था और पीएम मोदी पर वो कई तरीके के आरोप लगाए कि सिर्फ अपने बिजनेस हाउसेस और बिजनेसमैन को ही वो संरक्षण देते हैं। ऐसे में चुनाव जो इस बार है वो जनता सब कुछ बता देगी और रिजल्ट जनता के हाथ में होती है। उदय, यानी अब कहा जा सकता है कि जगदानंद सिंह भी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और लगता है तेजस्वी यादव के साथ अब वो भी प्रचार की कमान संभालेंगे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जगदानंद सिंह वाकई में ज्यादातर कभी भी वो पत्रकारों से एक्टिव होकर कोई बातचीत नहीं करते हैं और अपने चैम्बर से पहले ही कई बार ऐसा हुआ है कि पत्रकार को उन्होंने मना कर दिया कि कोई बयान नहीं देना है। लेकिन अब जगदानंद सिंह जिस तरीके से फाइट टू फाइट बात उन्होंने किया है पीएम मोदी को लेकर, जब वो अब इतने बड़े बयान दे रहे हैं, उनके 10 साल के कार्यकलाप को उन्होंने गिनाया कि 10 साल में जितने भी उन्होंने वादा किया था वो केवल जुमला था। तो जिस तरीके का स्टैंड अब जगदानंद सिंह का बाहर आया है आज प्रधानमंत्री मोदी पर, तो उससे ये साफ है कि तेजस्वी यादव के साथ साथ अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता आरजेडी के जगदानंद सिंह भी कहीं ना कहीं चुनावी दंग में अब आगे आने के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में वो अब दिख सकते हैं चुनावी मैदान में। चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जगदानंद सिंह लगातार अब सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।